हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ट्रायर एनएफटी में 30th ऑफ नवंबर को 2 नोटिफिकेशंस देखने को मिली, जिसमें से पहली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे आई थी और दूसरी जो नोटिफिकेशन थी वो हमारी आईडीज़ में शो हुई। और जो दूसरी नोटिफिकेशन थी वो शाम होते होते वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ गई। दोनों के बारे में बात करेंगे। पहली जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही शॉर्ट में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दूसरी नोटिफिकेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, समझने वाली हैं, और उसको हम थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो पहली नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इसके मेन जो है वो टाइटल क्या है नोटिफिकेशन का? ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, नोटिस ऑन BlackRock's confirmation to launch the first round of investment on December 1st। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, यही रीज़न है कि इसको हम डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इन्होंने इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, द वर्ल्ड लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन BlackRock will officially initiate the first round of capital investment into Treasure NFT on December 1st। तो इससे क्लियर क्या होता है कि जो BlackRock का जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट है उसमें से कुछ ही हिस्सा अभी Treasure NFT में वो डाला जाएगा। और जो ये इन्वेस्टमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी इन्होंने आगे क्लियर किया है। Supporting the comprehensive restoration plan of the Treasure NFT platform। जो ये रेस्टोरेशन प्लान है उसमें मेन जो इसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ BlackRock की तरफ से है। मतलब कि जितना भी हमें अभी स्टार्टिंग फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में विड्रॉल मिलेगा वो टोटली BlackRock की इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमें मिल रहा है और जो मिलेगा आने वाले टाइम में। जो ये सारी पहली नोटिफिकेशन है इसमें बस यही मेन था। इसके बाद हम आएंगे सेकंड नोटिफिकेशन में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं जो थोड़ी सी समझने वाली हैं। रिगार्डिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ कैपिटल इंजेक्शन एंड प्रायोरिटी यूज़र प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। कैपिटल इंजेक्शन मतलब कि जो BlackRock जो इसमें अपना फाइनेंशियल इसको सपोर्ट देगा, जो इसमें अपना कैपिटल डालेगा, उसको कैपिटल इंजेक्शन कहा जाता है। एंड प्रायोरिटी यूज़र प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, इसको हम आगे समझेंगे कि प्रायोरिटी यूज़र का यहाँ पे मतलब क्या है। डियर ग्लोबल यूज़र्स, इन व्यू ऑफ द लार्ज यूज़र बेस ऑफ Treasure NFT and with BlackRock scheduled to initiate the platform's first round of capital injection on December 1st। सेम पहली नोटिफिकेशन वाली बात कि जो अभी जितना भी इनका इन्वेस्टमेंट का है उसमें से कुछ ही हिस्सा फर्स्ट राउंड में वो इंजेक्ट किया जाएगा। तो ये इसमें आगे है कि वी आर इशूइंग दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर योर केयरफुल अटेंशन। फर्स्ट नंबर पे है लिमिटेड कैपिटल इन द फर्स्ट राउंड, अर्ली लॉग इन यूजर्स बेनिफिट। मतलब कि यहाँ पे कैपिटल जो है वो लिमिटेड रहेगा। जो BlackRock की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है वो एक लिमिटेड है और इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा? अर्ली लॉग इन यूजर्स को। इसको थोड़ा सा समझेंगे। और जो ये खुद ही नोटिफिकेशन में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द फर्स्ट round of funds will be used for a trial deployment during the platform's recovery verification phase। जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंड है वो एक ट्रायल डिप्लॉयमेंट के लिए वो यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग, मतलब जो प्लेटफॉर्म का रिकवरी वेरिफिकेशन फेज है उसमें। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। टेस्टिंग द प्लेटफॉर्म्स सिस्टम रिकवरी कैपेबिलिटी। यहाँ पे अभी तक कंपनी ने ये क्लियर नहीं किया कि कहाँ पे हमें लॉगिन करना है, कहाँ पे जो है वो हमारा नया वेबसाइट कौन सा है, नया एप्लीकेशन कौन सा है, या जो एग्जिस्टिंग है वहीं पे लॉगिन करना है, या जो कोई नया डोमेन है, कोई वेबसाइट नहीं आएगी हमारे सामने, वो सब अभी क्लियर होना बाकी है। 1-2 दिन में उसके बारे में भी नोटिफिकेशन हो सकता है आज रात को ही आ जाए। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म का सिस्टम है अभी वो सारा सिस्टम नए तौर पे काम करेगा।
तो वो प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम है उसका कैपेबिलिटी जो है वो किस तरह से काम करता है उसका एक हिसाब से टेस्टिंग होगा, जो पहला ये फेज़ ये शुरू करेंगे विड्रॉल का। तो इसमें वेरीफाई करेंगे जेन्युइन मार्केट फीडबैक। अभी मार्केट फीडबैक बहुत तरीके से हो सकता है, मैं उसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। उस चीज़ में जो मार्केट फीडबैक है वो वहाँ वो टर्म जो है वो उससे रिलेटेड है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। रिस्टोरिंग एंड एनहेंसिंग ग्लोबल यूज़र कॉन्फिडेंस। देखिए ये सिंपल सी बात है, जब भी मान लीजिए हमें कुछ यूज़र्स के ही विड्रॉल आ जाते हैं फर्स्ट फेज़ में, जितने भी यूज़र्स के, और ये कुछ यूज़र्स की बात हो रही है वो भी लाखों में होंगे। इनके लिए कुछ यूज़र जो है वो भी लाखों में हो सकते हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो इसलिए मान लीजिए जितने भी यूज़र्स के विड्रॉ आएंगे उससे बाकी जो कम्युनिटी है और बाकी जो ग्लोबल जो इनकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ ट्रेजर में आने के लिए। द प्लेटफॉर्म विल इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट लॉग इन फर्स्ट प्रोसेस्ड मैकेनिज्म। अभी जो ऊपर बात की गई थी प्रायोरिटी यूज़र वाली, वो अभी क्लियर होगी थोड़ी सी। यूज़र्स हु कंप्लीट लॉगिन एंड वेरिफिकेशन फर्स्ट विल रिसीव प्रायोरिटी इन रिव्यू एंड विड्रॉल प्रोसेसिंग। थोड़ा सा समझिएगा इसको। अभी यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लॉगिन फर्स्ट प्रोसेस्ड मैकेनिज्म। लॉगिन कहाँ करना है ये तो कंपनी ने अभी बताया ही नहीं, तो अभी वो नोटिफिकेशन आना बाकी है। जहाँ पे भी लॉगिन करने को बोलेंगे वहाँ पे जो यूज़र्स पहले लॉगिन कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे अपने आप को, वहाँ पे अपनी आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। तो अभी ये वेरिफिकेशन बहुत तरीके हो सकते हैं इसके। कोई OTP आ सकता है आपके फ़ोन नंबर पे, कोई OTP आपका ईमेल आईडी पे आ सकता है, हो सकता है तभी आप वहाँ पे लॉगिन कर पाओ। जब लॉगिन किसी OTP से हम करते हैं तो वो वेरिफिकेशन के लिए ही OTP आता है हमें, राइट। तो वो जो एक पहला एक जितना भी उन्होंने एक बैच बनाएंगे, वो 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख यूज़र्स का, जो पहले वहाँ पे लॉगिन करेंगे, ऑब्वियस बात है उनकी जो वो लॉगिन करने के बाद वो विड्रॉल अपना अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग भी पहले होगी, तो उनको विड्रॉल भी पहले मिलेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, रिसीव प्रायोरिटी इन रिव्यू एंड विड्रॉल प्रोसेसिंग। जो भी वो वेरिफिकेशन होगी वो एक रिव्यू में जाएगी, उसके बाद उनका जो विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद वो क्लियर होगा। तो इसके बाद सेकंड नंबर है फर्स्ट राउंड ऑफ फंड्स। ओके, इससे पहले एक और चीज़ जो इन्होंने लिखा है फर्स्ट लॉगिन फर्स्ट प्रोसेस्ड, जो प्रायोरिटी बेस पे जो यूज़र्स हैं, तो ये इसका सेकंड जो मतलब है वो ये भी हो सकता है कि जितने एक्टिव यूज़र्स हैं, अभी वहाँ पे एक्टिव यूज़र्स कौन हैं, जो ट्रेजर फंड आने के बाद जो अपना रिजर्वेशन करते रहे हैं, स्टेक पे लगाते रहे हैं, चाहे उनके पास USDT नहीं थी लेकिन वो अपनी NFT स्टेक पे लगा रहे थे, अर्न में लगा रहे थे, तो वो ऐसा यूज़र जो चाहे महीने बाद ही लॉगिन कर रहा है लेकिन लॉगिन कर रहा है, अपनी आईडी देख रहा है, वो सब एक्टिव यूज़र्स में आ जाते हैं। इनएक्टिव यूज़र जिन्होंने ट्रेजर फंड आने के बाद अपनी आईडी को खोल के ही नहीं देखा, लॉगिन ही नहीं किया, तो ये जो फर्स्ट बैच है वो एक्टिव यूज़र्स का भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है फर्स्ट राउंड ऑफ फंड्स टू प्रायोरिटाइज फुल एसेट विड्रॉल्स फॉर अर्ली यूज़र्स। अभी अर्ली यूज़र्स भी जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अर्ली यूज़र्स का भी दो सेम मतलब हैं, दो जो पहले लॉगिन करेंगे, फर्स्ट इसका मीनिंग हो सकता है, सेकंड मीनिंग जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो भी इसका मतलब हो सकता है। द प्लेटफॉर्म विल गिव प्रायोरिटी टू प्रोसेसिंग एसेट्स फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ एलिजिबल यूज़र्स इन। अच्छा, यहाँ पे जो हम निकालने के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें विड्रॉल के लिए क्या मिलेगा, उसकी बारे में बात हुई है। ध्यान से इसको सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। क्या निकालने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट या जो डिपॉजिट जो प्रिंसिपल अमाउंट था, क्योंकि पहले बहुत वो लंबी एक कंट्रोवर्सी चली जो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट हम निकालेंगे देंगे, तो उसके बारे में बहुत पैनिक क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्लियर उन्होंने कर दिया है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट निकालने को मिलेगा। विड्रॉवेबल बैलेंस,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड जो यूज़ किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हम जो आने वाले टाइम में जनरेट करेंगे, जो ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, वो हमारा बैलेंस है। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो आने वाले टाइम में हम जनरेट करेंगे एनएफटी की बाय और सेल करके, और रिजर्वेशन लगाने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट होंगे उसको हम विड्रॉ कर पाएंगे। स्टेक्ड एसेट्स, अभी यहाँ पे स्टेक्ड एसेट्स क्या है समझने वाली बात है। स्टेक्ड एसेट है मतलब कि जो हमारी एनएफटीज पड़ी हैं जिसको हम स्टेक पे लगा रहे थे, उसको भी हम रिडीम कर पाएंगे, उसको भी हम यूएसडीटी में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसको भी हम विड्रॉल लगा पाएंगे। एंड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, और जो एनएफटीज को स्टेक लगाने के बाद जो वहाँ पे रिवॉर्ड्स हमारे बन रहे थे उसको भी हम निकाल पाएंगे, या आने वाले टाइम में जो हमें हो सकता है कुछ एनएफटीज मिलें उसको जो हम स्टेक पे लगाएंगे वहाँ से जो रिवॉर्ड बनेगा वो हम निकाल पाएंगे। अभी यहाँ पे एक बीच में मैंने स्किप किया कुछ, विड्रॉएबल बैलेंस। यहाँ पे कंपनी अकेला बैलेंस भी लिख सकती थी, लेकिन विड्रॉएबल क्यों लिखा? इसका मतलब कि कुछ अनविड्रॉवेबल भी होगा, ऐसा बैलेंस भी होगा जो हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जो लॉक्ड होगा, जो लीनियर फेजेस में निकलेगा, लीनियर रिलीज मैकेनिज्म के तहत निकलेगा, या उसको एक फेज्ड विड्रॉल्स जो कंपनी ऑलरेडी कह चुकी थी उसका ही ये सिनोनिम है। तो विड्रॉवेबल लिखने का मतलब है यहाँ पे अगर तो बैलेंस लिखा होता, टोटल बैलेंस लिखा होता, तो मतलब सारा बैलेंस जितना भी पड़ा है उसको सारे को हम विड्रॉ कर पाएंगे। अगर यहाँ पे विड्रॉवेबल बैलेंस लिखा है तो मतलब आने वाले टाइम पे जो भी सिस्टम हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा, एक एल्गोरिदम प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, विड्रॉवेबल भी होगा और अनविड्रॉवेबल भी होगा। तो हम जो विड्रॉवेबल हैं उसमें से कुछ अपना बैलेंस जो अपनी मर्जी से निकाल पाएंगे, लेकिन जो लॉक्ड हैं उसको हम आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप निकाल पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी मुझे और बहुत अच्छी भी लगी कि कंपनी ने क्लियर किया है। अगर कोई समझे अच्छे से तो कंपनी ने अपनी तरफ से क्लियर किया है यहाँ पे, क्योंकि बाकी अगर आप देखो ना कि अगर तो ये बाकी सब चीज़ें प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, टोटल बैलेंस निकाल लिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लें, एनएफटीज निकाल ली, तो हमारे अकाउंट में बचा क्या? तो ऐसे तो सारे यूज़र सारा अमाउंट निकाल लेंगे और अपना जो है वो अपने आईडीज़ हैं वो ज़ीरो कर लेंगे, और इतना कंपनी इतनी बड़ी अमाउंट्स वो दे भी नहीं पाएगी। फेज्ड विड्रॉल्स का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लीनियर रिलीज मैकेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक जो विड्रॉल बैलेंस इन्होंने लिख दिया है उसमें वो दोनों चीज़ें आ गई, फेज्ड विड्रॉल्स भी आ गए और लीनियर रिलीज भी इसमें आ गया। वंस द रिव्यू इज़ कंप्लीटेड, withdrawals will be processed according to the standard procedure, demonstrating the platform's recovery progress to global users. एक बार जब आप वहाँ पे लॉगिन करोगे, अपने आप को वेरीफाई करोगे, अपनी आईडी को वेरीफाई करवाओगे, वहाँ पे किसी जो भी प्रोसीजर दिया जाएगा वो फिर रिव्यू में जाएगा। रिव्यू कंप्लीट होने के बाद विड्रॉल्स प्रोसेस होंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर सबसे पहले था 96 आवर्स का। अभी वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही चलता है या नया कोई कंपनी स्टैंडर्ड अपना लॉन्च करती है, वो आने वाले दिनों में ही क्लियर होगा। तो उसके बाद जाके स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको विड्रॉल देखने को मिलेगा अपने बाहर Web3 वॉलेट में। Official announcements are released only through designated channels. Please do not trust unverified information. जो इनके ऑफिशियल चैनल हैं, बार बार वही कहा जाता है, टेलीग्राम के जो ऑफिशियल चैनल हैं उनको ही आप ज्वाइन कीजिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए। बाकी सब चैनल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ट्रस्ट मत कीजिए। बार बार आपको यही कहा जाता है, क्योंकि जो गाइडलाइंस आएंगी, इंस्ट्रक्शंस आएंगी, कहाँ लॉगिन करना है, कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है और विड्रॉल्स कैसे आपको लगाने हैं, प्रोसेस कैसे होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस वो इनके वेरीफाइड और ऑफिशियल चैनल्स पे ही आपको देखने को मिलेंगी। आज के इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। बाकी मैं पर्सनली कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मुझे जितनी इन टर्मिनोलॉजी की समझ
होती है आपसे मैं शेयर करता हूँ, और मुझे खुशी होती है जब आपको मेरी शेयरिंग से मोटिवेशन मिलती है। एक जो भी उसमें आउटकम है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको सुनने को देखने को मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगे, तो अपनी डाउनलाइन अपलाइन से ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिएगा। अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराना चैनल भी कुछ दिनों में मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, और इस चैनल पे भी और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक वीडियो में रहने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।